हेलो बच्चों, कैसे हो। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड देयर फंक्शन। छोटा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट सा। देखिए क्या होता है किडनी का, कैसे फंक्शन होता है, उसके आधार को समझ लो। पहले स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद फंक्शन देखते हैं हम लोग। तो ये है स्ट्रक्चर, छोटा सा मोटा सा। सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग से समझो। ये हमारी एक किडनी है। किडनी के पास एक नली निकली हुई है, और वो नली किसी कैविटी से निकली है। जैसे अगर ये किडनी है तो यहाँ से मैं एक नली निकाल रहा हूँ, ये एक नली है और ये किडनी है। तो जहाँ मैंने इसको पोर्शन किया, जिस कैविटी पे मैंने इस नली को बैठाया, वो कैविटी कहलाई हीलम। क्या कहलाई? हीलम। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया, देखो ये है, ये कैविटी दिख रही है, इसको आप हीलम कहो। और जैसे ये नली आई, इस नली को आप क्या कहोगे? यूरेटर कहोगे। क्लियर हो गया? तो हीलम और यूरेटर क्लियर हो गया। हीलम इज अ कैविटी और यूरेटर क्या है? उस कैविटी से निकलने वाली नली या ट्यूब। आगे बढ़े। अब देखो, कुछ ब्लड वेसल्स आती हैं, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट कि यूरिन बनेगा ब्लड से। तो वेसल्स ही ब्लड को लेके आएंगी। एक होगी लेके आने वाली, एक होगी लेके जाने वाली। एक ऑक्सीनेटेड को लेके आएगी, और जब काम हो चुका होगा, ब्लड से यूरिन बन चुका होगा और ब्लड में डीऑक्सीनेटेड की वैल्यू बढ़ गई होगी, तो फिर वापस वो हार्ट के पास लेके जाएगी। तो इन दो प्रोसेस के लिए रेनल आर्टरी और रेनल वेन होते हैं। रेनल का मतलब क्या है? रेनल वर्ड यहाँ पे बताता है किडनी की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, वो एक टर्म है। तो जो ब्लड लेके आ रही है वो है रेनल आर्टरी, और जो वापस लेके जाएगी वो है रेनल वेन। क्लियर हो गया? तो हमें एक क्लियर हो गया, दो क्लियर हो गया, तीन और चार, सबके धीरे धीरे देखो, समझो। अब आगे चलते हैं, अब इसके अंदर देखते हैं, पहले बाहर फिर अंदर। तो पहले अंदर जाने से पहले एक चीज और देख लो। एक बाहर एक कवरिंग दिख रही है, देख लो, ये कवरिंग दिख रही होगी आपको। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। सबके पास एक प्रोटेक्शन के लिए कवर होता है। जैसे हार्ट के पास आपको याद होगा पेरिकार्डियम था, याद है? उसी तरह से इसमें भी कुछ है जो इसको कवर कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। रेनल कैप्सूल। क्या नाम है? रेनल कैप्सूल। कैप्सूल की तरह दिख रहा है और किडनी की बात कर रहा है, तो रेनल है, याद हो जाएगा, आसान है यार, कैप्सूल। अब इसके अंदर की बात चलते हैं। तो जब हम अंदर थोड़ा जाते हैं तो एक बाहर की एक लेयर दिखती है किडनी में, जो बाहर की लेयर कहलाती है कॉर्टेक्स। 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 देखो, जो तुम्हारी एक्स है, तो तुम उसको लाइफ में वापस लाना चाहोगे? नहीं लाओगे, हमेशा उसको बाहर फेंकोगे। ठीक, और अगर वो कार में घुसेगी ना, तब भी उसको बाहर फेंकोगे। तो कार और एक्स याद रखना। कार में अगर आपकी एक्स घुसी तो उसको आप बाहर उठा के फेंक दो, वापस मत लाओ। मुझे पता है फरवरी है, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हो। तो कार और एक्स से कॉर्टेक्स याद रहना चाहिए। किडनी की बात है तो रेनल तो होना है। हो गया रेनल कॉर्टेक्स। अंदर की बात करो तो मेडुला होता है, ठीक है। अंदर में मेडुला, में मेडुला याद रखोगे। में से आ जाएगा मेडुला। छोटा मोटा ट्रिक है, बनाओ, याद कर लोगे। नाम ही कठिन होता है ना जेपी में याद करना, लेकिन आप नहीं लगेगा। तो मेडुला क्लियर हो गया। बाहर कॉर्टेक्स, अंदर मेडुला। ये मेडुला के पास एक फनल शेप होता है। फनल शेप मतलब कुप्पी के आकार का, और इस फनल शेप को कहते हैं मेडुला पैपिले। मेडुला पैपिले। जब आप बच्चों का पप्पी लेते हो ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है ना, फन आता है, ठीक है। और किसी सेंस में मत लेना। तो ये फन से फनल याद रखना चाहिए, और पैपिले से पैपिले, ठीक है, याद हो जाएगा। ट्रिक लिख लो वहां पे, अगर नहीं याद होता है तो भूलोगे नहीं कभी। तो यहाँ इस पिरामिडल स्ट्रक्चर में एक फनल का नाम, फनल जैसा शेप दिख रहा है, जिसको हम पैपिले कहें, और ये पिरामिडल स्ट्रक्चर कहलाता है रेनल मेडुलरी पिरामिड। क्लियर हो गया? बाहर का कॉर्टेक्स, अंदर का मेडुला, दोनों पिरामिडल स्ट्रक्चर के पास, जिसको हम कहते हैं रेनल मेडुलरी पिरामिड, और इसके पास एक फनल स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेडुला पैपिले। क्लियर हो गया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये फनल से कुछ डक्ट निकल रही होती है। ये जो डक्ट है, यहाँ से कुछ डक्ट, यहाँ से कुछ डक्ट, यहाँ से, तो ये डक्ट निकल रही होती है। जब डक्ट छोटी होती हैं, सिर्फ सिंगल में होती हैं, एक यूनिट में होती हैं, उसको हम कैलिसिस कहते हैं, ठीक, माइनर कैलिसिस। जब वो ब्रॉड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, उसको हम मेजर कैलिसिस कहते हैं। और जब माइनर कैलिसिस और मेजर कैलिसिस एक बड़े सी रीजन में खुलती है ना, देखो कैसे समझा रहा हूँ। छोटी छोटी नलियां हैं, देखो, एक बेचारी ये नली, एक बेचारी ये नली। अब देखो ये नलियां खुल रही हैं यहाँ पे, मान लो इस पोर्शन पे खुल रही हैं, ठीक। अब इस पोर्शन से भी कुछ कुछ नलियां आगे जुड़ गई, ठीक है, ये देखो जुड़ रही हैं। तो जब नॉर्मल केस था ऐसा वाला, तो हम इसको कहें माइनर कैलिसिस। जब बहुत सी नलियां और आगे जुड़ गई, ब्रॉड हो गया ये, तो इसको हम कहें मेजर कैलिसिस।
और जब मेजर कैलिसिस से डक्ट निकल गई और वो रीजन एक बहुत ही बड़ा रीजन हो गया, रीजन मतलब क्या, एरिया, मान लो बहुत बड़ा एरिया हो गया, इस कंडीशन में इसको हम कहेंगे पेल्विस। क्या कहेंगे? पेल्विस। यू कह सकते हो यूरेटर पेल्विस से जुड़ा होता है। सॉरी, लाइट की दिक्कत। पेल्विस। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये है स्ट्रक्चर्स। अब आपको करना क्या है, स्ट्रक्चर याद हो गए, उसके नेमिंग याद कर लो, नेमिंग लिखो, ऐसे ही फिगर बनाओ और जितने पॉइंट्स आपको कुछ पॉइंट याद है तो लिख सकते हो, जैसे आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला, द पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी इन इनर साइड इज रेनल मेडुलरी पिरामिड। वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक। द प्रोटेक्टिंग लेयर इज रेनल कैप्सूल्स, ठीक। फनल स्ट्रक्चर इन रेनल मेडुलरी पिरामिड इज कॉल्ड मेडुलरी पेपिले, ठीक। द माइनर डक्ट्स arises from renal medullary pyramid या medullary papillae is called minor calyces and major is called major calyces और both are open in a broad region, ठीक है, broad region is called pelvis। सब बोला हूं, नोट कर लेना रुक रुक के, ठीक है। अब आखिरी चीज, कॉर्टेक्स इतना बदमाश है कि हर जगह एंटर किया हुआ है। बाहर आप ये देख रहे हो, अपीयरेंस देख रहे हो, ये छोटा छोटा गोला गोला बनाया जो, ये है कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट, ठीक है। और ये कॉर्टेक्स का पार्ट कुछ अंदर भी होता है, मेडुलरी पेपिलरी के अंदर भी होता है। इसको हम जब ये अंदर होता है, इसको एक नाम दे दिए, बस एक नाम दे दिए, कॉलम और बर्टिनी। याद रहे तो ठीक, बहुत इंप्रेसिव है, इसको लिखना, अगर नहीं कोई इशू नहीं। क्लियर? अब हम लोग चल रहे हैं भाई, स्ट्रक्चर खत्म हो चुका, मैंने हर चीज पढ़ा दी आपको। अब यूरेटर बता दूं, यूरेटर इज अ नली, इज अ ट्यूब विच इज कनेक्टेड फ्रॉम द हिलम। व्हाट इज अ हिलम? हिलम इज जस्ट अ कैविटी। खत्म यार, इससे ज्यादा नहीं है, स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब फंक्शन पे आ जाओ। फंक्शन क्या है? देखो, किडनी का फंक्शन है ब्लड को लो, यूरिन बना दो, सिंपल लिख सकते हो। लेकिन अगर भाई अच्छे से पूछा जाए तो अच्छे से लिखोगे ना। देखो, रेनल पिरामिड से रेनल पेपिले में जाएगी हमारी ब्लड, और कुछ छने होने का जो होगा आगे बताऊंगा, नेफ्रॉन में होता है वो सब, अभी मत सोचो। तो रेनल पिरामिड से रेनल पेपिले, रेनल पेपिले से मेडुला, जो आपका कैविटी है, पेपिले है वहां पे, सॉरी 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 सॉरी, ओके, ठीक। फिर से देखता हूँ, रेनल पिरामिड से रेनल पेपिले, रेनल पेपिले से माइनर कैल्सिस, माइनर कैल्सिस से मेजर कैल्सिस, और मेजर कैल्सिस से पेल्विस आता है, पेल्विस में फिर यूरेटर में, फिर ब्लेडर में एंड यूरेथ्रा। बहुत सिंपल सा फिगर में आके देखो। पहले है रेनल पिरामिड, यानी रेनल मेडुलरी पिरामिड। यहाँ पे जो वेसल्स हैं वो यहाँ पे आके कुछ ना कुछ ब्लड को डालेंगी और यहाँ पे छनेगा यूरिन, ठीक है, यूरिन बनेगा, तो यूरिन यहाँ बना। इसके बाद वो अंदर जाएंगे। देखो, रेनल मेडुला में बन गया, यहाँ समझो फिगर, यहाँ पे ब्लड छना, फिर ब्लड यहाँ छना, यूरिन बन रहा है, यूरिन उसमें जो भी चीज यूरिन के लिए चाहिए वो निकल रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो छोटी छोटी डक्ट्स हैं, इसको माइनर कहा गया, उसमें गया, फिर बड़ी वाले में गया, यानी मेजर में गया, फिर मेजर के पास वो जो डक्ट बड़ी रीजन में खुलती है ना, पेल्विस, उसमें गया, और फिर पेल्विस से कनेक्टेड यूरेटर है, उसके पास गया। यूरेटर की कहानी यूरिनरी ब्लैडर के बाद आती है, सॉरी पहले आती है, फिर यूरेथ्रा में आती है, और यूरेथ्रा के बाद यूरिन पास आउट हो जाता है। दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। क्या डालोगे? स्ट्रक्चर लिखोगे, सबकी हेडिंग जो मैंने बताया वो लिखोगे, उसके बाद आप फंक्शन लिख के उसमें लिखोगे किडनी हैव द फंक्शन टू कह सकते हो टू सिंथेसाइज, नहीं सॉरी सिंथेसाइज मत करना, टू मेक यूरिन फ्रॉम ब्लड, ठीक। उसके बाद तुमने ये फ्लो चार्ट बनाना है, इसको शॉर्ट में बनाना, बड़े में बनाना, और अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर देना, बस इतना काफी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं।